नमस्कार दर्शकों। सनातनी परंपरा चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 7 में आपका स्वागत है। आज की प्रस्तुति में आप यमलोक के 4 द्वारों का संपूर्ण वर्णन जानेंगे और यह भी कि किस तरह की जीवात्मा को कौन से द्वार से प्रवेश कराया जाता है। आप हमें कमेंट करें, वह बताएं कि आपको हमारे गरुड़ पुराण के सभी भाग कैसे लग रहे हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुतियां पसंद आ रही हैं और आपने धर्मार्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। संगीत वह यमपुरी बहुत विशाल है, उसका विस्तार व ऊंचाई हमने आपको गरुड़ पुराण के पिछले भाग में बताया था। अब हम आपके समक्ष यमलोक के 4 द्वारों का संपूर्ण विवरण कर रहे हैं। पक्षीराज गरुड़ भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपने मुझे यम मार्ग का संपूर्ण ज्ञान दिया। यमपुरी का विस्तार भी आपने मुझे भली भांति बताया। हे भगवान, अब आप मुझे बताइए कि यमपुरी में 4 द्वार क्यों हैं और क्या वे चारों द्वार एक जैसे हैं या उनमें किसी तरह का भेद है। कृपया आप मेरे इस संशय को नष्ट करें। हे पक्षीराज, आपके प्रश्न बहुत उत्तम हैं। यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। तुम इनके उत्तर सुनो। यमपुरी में कुल 4 द्वार हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। इन सभी 4 द्वारों की अपनी ही अलग विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें यमपुरी के पूर्व द्वार का महत्व बता रहा हूं। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है। वहां फहरा हुई सैकड़ों पकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हीरे, नीलम, पुखराज और मोतियों से वह द्वार सजाया हुआ है। वहां गंधर्व और अप्सराओं के गीत और नृत्य होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं, आर्षियों, योगियों, गंधर्व, सिद्ध, मुनिजनों, यक्ष और विद्वानों का प्रवेश होता है। उत्तर द्वार इस नगर का उत्तर द्वार घंटा, छत्र तथा नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत है। वहां वीणा और वेणु की मनोहर ध्वनि गूंजती रहती है। गीत, मंगल गान तथा ऋग्वेद आदि के उच्चारण वहां होते रहते हैं। वहां महर्षियों का समुदाय विराजमान रहता है। उस द्वार से उन्हीं पुण्य आत्माओं का प्रवेश होता है जो धर्मजीत पिलाया और सर्दी में अग्नि का सेवन कराया है, जो थके व हारे मनुष्यों की सेवा करते और सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता यानी दान देने वाले गुरु और माता पिता के भक्त हैं, तथा जिन्होंने ब्राह्मणों की सेवा और अतिथियों का पूजन किया है, वे उत्तर द्वार से ही पुरी में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार यमपुरी का पश्चिम महाद्वार भांति भांति के रत्नों से विभूषित है। विचित्र विचित्र मणियों की वहां सीढ़ियां बनी हैं। देवता उस द्वार की शोभा बढ़ाते रहते हैं। वहां ढोल, मृदंग और शंख आदि यंत्रों की ध्वनि हुआ करती है। सिद्धों के समुदाय सदा हर्ष में भरकर उस द्वार पर मंगल गान करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की भक्ति में संलग्न रहते हैं, जो सब तीर्थों में गोते लगा चुके हैं, जिन्होंने पंचाग्नि का सेवन किया है, जो किसी उत्तम तीर्थ स्थान में अथवा का अंजर पर्वत पर प्राण त्याग करते हैं, और जो स्वामी मित्र अथवा जगत का कल्याण करने के लिए एवं गांव की रक्षा के लिए मारे गए हैं, वे शूरवीर और तपस्वी पुरुष पश्चिम द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे गरुड़, अब मैं तुम्हारे समक्ष यमपुरी के सबसे पीड़ाजनक व विकराल द्वार का वर्णन कर रहा हूं। तुम इसे ध्यान से सुनो। उस पुरी का दक्षिण द्वार अत्यंत भयानक व संपूर्ण जीवों के मन में भय उत्पन्न करने वाला है। वहां निरंतर हाहाकार मचा रहता है और सदा अंधेरा छाया रहता है। उस द्वार पर तीखे सींग, कांटे, बिच्छू, सांप, वज्रमुख, कीट, भेड़िए, व्याघ्र, रीछ, सिंह, गीदड़, कुत्ते, बिलाव और गीद उपस्थित रहते हैं। उनके मुखों से आग की लपटें निकला करती हैं। जो सदा सबका अहित करने वाले पापी आत्मा हैं, उन्हीं का उस मार्ग से पुरी में प्रवेश होता है। जो ब्राह्मण, गौबालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी स्त्री, मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या कराते या करते हैं, पराई स्त्री के साथ संभोग करते हैं, दूसरों के धन का अपहरण करते हैं, संपत्ति हड़प लेते हैं, दूसरों को जहर देते और उनके घरों में आग लगाते हैं, किसी के वस्त्र, वस्तु और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों की विवशता देखकर उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, सदा झूठ बोलते हैं, नगर, राज्य तथा राष्ट्र को महान दुख देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभ्यभक्षण करते, माता पिता को कटु वचन सुनाते तथा और भी अन्य प्रकार के महापाप में संलग्न रहते हैं, वे सब दक्षिण द्वार से यमपुरी में प्रवेश करते हैं। हे खगेश, आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए वचनों से तुम्हारे यह संशय नष्ट हो गए होंगे।
वर्तमान में मनुष्य अपनी मानसिकता और विचारों के कारण ही अपने जीवन को स्वर्ग व नर्क में परिवर्तित करता है। वह मनुष्य यह नहीं सोचता कि जीवन केवल मृत्यु ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी है और बुरे कर्मों का वास्तविक फल तो मृत्यु के बाद ही मिलता है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।